ओम शांति। आप सभी का स्वागत है 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के चौथे दिन में। अब तक हमने जाना मैं कौन हूँ, वो मेरा पिता कौन है, उसकी महिमा क्या है और वो इस सृष्टि पर आकर कौन से दिव्य कर्तव्य करता है जिसके कारण उसकी इतनी महिमा है। आज हम इस 7 दिवसीय कोर्स के एक नए पड़ाव में एंटर होने जा रहे हैं। इस सीरीज को हम कहेंगे समय का ज्ञान, समय के नॉलेज। समय कौन सा चल रहा है, टाइम क्या है। आप देखिए, हम घरों में घड़ी रखते हैं, हाथ पर भी घड़ी पहनते हैं ताकि हमें समय का ज्ञान रहे। हमें समय के अनुसार चलना है, कहीं ऐसा न हो समय आगे निकल जाए और हम पीछे खड़े रह जाएं। उसी प्रकार इस सृष्टि का कौन सा समय चल रहा है, ये सृष्टि कौन से दौर से गुजर रही है और उस अनुसार हमारे कर्तव्य और हमारा जीवन जीने का तरीका वो कैसा होना चाहिए, वही आज हम सभी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आप चित्र में देख रहे हैं सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र अर्थात ये सृष्टि एक चक्र के रूप में स्वयं को पुनरावर्त करती है। इस सृष्टि को चक्र के रूप में दिखाया गया है। जिस प्रकार हर एक चीज एक चक्रीय रूप में घूमती है, जैसे दिन और रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे बाद फिर यही दिन और रात खुद को रिपीट करते हैं। उसी तरह साल में महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद वापस फिर से जनवरी आता है, अर्थात 12 महीने के बाद ये चक्र भी खुद को रिपीट करता है। उसी प्रकार आप देखिए, जो सीजन होते हैं, सीजन का भी चक्र होता है। गर्मी, सर्दी, पतझड़, बरसात, बहार, फिर वो खुद ब खुद एक इस चक्र को रिपीट करते हैं। जल भी एक चक्र के रूप में होता है। सागर में धूप पड़ती है तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, ऊपर जाते बरसात करते हैं, और बरसात का वही पानी नदियों के रूप में बहाकर फिर से सागर में मिल जाता है, अर्थात फिर से एक नया चक्र शुरू हो जाता है। परंतु हर एक चक्र एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करता है। जैसे दिन और रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 24 घंटे बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। रोज यही होता है। कभी ऐसा हुआ कि आज थोड़ा जल्दी रिपीट कर लिया? नहीं, पूरे दिन की अवधि 24 घंटे ही रहती है। उसी तरह साल की 12 महीने बाद फिर से वही महीने खुद को रिपीट करते हैं। वो 12 महीने उनका फिक्स टाइम पीरियड है। उसी तरह ये सृष्टि भी एक चक्र के रूप में चक्कर लगाती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, समय अवधि के बाद ये खुद को रिपीट करती है, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति होती है। परंतु ये कितनी बार खुद को रिपीट कर चुकी है उसका ज्ञान किसी को नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये सृष्टि का चक्र इतनी बार घूम चुका है, जैसे नहीं कह सकते कि दिन और रात कितनी बार हो चुके हैं। उसका सही सही ज्ञान रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये सृष्टि का जो चक्र है, जब परमात्मा आकर इस चक्र की स्व अवधि, समय अवधि बताते हैं, ये चक्र 5000 वर्ष के बाद खुद को रिपीट करता है। इस चक्र की समय अवधि है 5000 वर्ष। आप देखते हैं इस चक्र के बीच में स्वास्तिका बना हुआ है। स्वास्तिक माना, स्वास्तिक का प्रतीक है शुभ कार्य का, अच्छे कार्य का। जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिका बनाई जाती है। चाहे वो गृह प्रवेश का कार्य हो या हमने कोई गाड़ी नई ली हो, उसके ऊपर सबसे पहले स्वास्तिका बनाई जाती है। स्वास्तिका अर्थात शुभ कार्य का प्रतीक। कोई कोई उसको गणेश के रूप में भी मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ये जो सृष्टि का चक्र है ये बहुत ही शुभ है।
इसलिए कहा जाता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत 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 अच्छा होगा। परंतु आज के समय को देखते हुए क्या हम ये निश्चय कर सकते हैं कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है? इस सृष्टि का चक्र कल्याणकारी है। कई बार किसी के जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आई है, जीवन में किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, उसका बिजनेस कोलैप्स हो गया है। क्या उस समय हम ये धैर्य रख सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ? वास्तव में अच्छा शब्द से अभिप्राय है यथार्थ। यथार्थ अर्थात न्याय सम्मत, न्यायपूर्ण। परमात्मा कहते हैं इस सृष्टि चक्र में कभी भी किसी के लिए अन्याय नहीं हो सकता है। कर्मों के अनुसार जिसके साथ जो हो रहा है वो न्याय सम्मत है, न्यायपूर्ण है। क्योंकि सृष्टि का बेसिक रूल है, जो जैसा करेगा वैसा फल उसे मिलेगा। ये नियम सबके लिए है। हम अच्छा करते हैं तो उस अच्छे कर्म के साथ साथ वो कर्म का रिजल्ट, फल मेरे अकाउंट में जमा हो जाता है, फीड हो जाता है। साइंस में एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, इक्वली हैज रिएक्शन। हर एक एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है। हमने जिस भावना से कर्म किया है उसी भावना से हमें फल मिल जाएगा। इसलिए इस सृष्टि चक्र को कल्याणकारी कहा गया है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर इस चीज को क्लियर करना चाहूंगी। कहते हैं एक बार राजा अकबर और बीरबल कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गए। अभी शिकार करते करते राजा अकबर की उंगली में चोट लग गई, उससे खून निकलने लगा। राजा अकबर ने बीरबल को दिखाया, बीरबल देखो हमारी उंगली में चोट लग गई। अभी बीरबल ने कहा महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। अभी अकबर को तो क्रोध आ गया, अरे मैं महाराजा हूं और मेरे लिए ऐसा कह रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे चोट लग गई, मुझे खून निकला है और ये कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। सैनिकों को आदेश दिया लेकर जाओ बीरबल को, इसको सुबह होते ही फांसी पर चढ़ा देना। कुछ सैनिक बीरबल को लेकर चले गए। अभी राजा अकबर धीरे बाकी के सैनिकों के साथ जंगल में आगे बढ़े। कुछ समय बाद वो जंगल में भटक गए। जंगल में भटक गए तो कुछ आदिवासी लोगों ने आकर उनको अपनी अंडर ले लिया और उनको लेकर अपने कबीले में चले गए। वहां गए तो देखा बहुत ही बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है, क्योंकि उस दिन उनका वार्षिकोत्सव था, जिस दिन उन्हें अपनी कुल देवी को बलि चढ़ानी होती थी और बलि के लिए वो किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। अभी राजा बीर अकबर को तो पकड़ा उन्होंने, पकड़ के बांध दिया जहां पर बलि देनी थी उस स्थान पर, और सब अपने कार्य विधि में जो भी उनके धार्मिक रिचुअल्स थे उसमें व्यस्त हो गए। अभी थोड़े समय बाद जब बलि देने का समय आया, सब लोग इकट्ठा हुए, तो जो पंडित जी थे वो आए पूजा आदि करने के लिए। तो उनकी दृष्टि पड़ी कि इसकी तो उंगली कटी हुई है। अभी उन पंडित जी ने कहा ये तो बलि नहीं चढ़ सकती, ये तो खंडित है, खंडित व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ सकती है माता रानी को, इसको लेकर जाओ, किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आओ। अभी जैसे ही राजा अकबर को उन्होंने छोड़ा, वैसे ही अकबर को बीरबल की बात याद आई। अरे बीरबल ने कहा था जो हुआ अच्छा हुआ। वो उसका शुक्रिया किया और आगे बढ़ा। वैसे उसे स्मृति आई, अरे बीरबल को तो मैंने फांसी देने के लिए कहा हुआ है। वो तेज कदमों से चलते हुए किसी तरह जंगल से बाहर निकला और एग्जैक्ट एट अ टाइम राजमहल में पहुंचा। देखा तो बीरबल को फांसी देने के लिए लेकर जा चुके थे। अभी वो उस स्थान पर गया तो कुछ ही क्षण की देरी थी। जाते ही आदेश किया बीरबल को फांसी नहीं लगाई जाएगी। बीरबल को नीचे लेकर आए अकबर के सामने। अकबर ने कहा बीरबल तुमने तो सही कहा था, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटना घटित हुई और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें फांसी की सजा दी। तो बीरबल ने कहा महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। अभी अकबर ने कहा अरे
ये कैसे कह रहे हो, जो हुआ अच्छा हुआ? कहते महाराज, अगर मैं आपके साथ होता तो वो आदिवासी लोग आपके साथ मुझे भी तो लेकर चले जाते और आप तो अपनी उंगली में चोट के कारण छूट जाते, लेकिन वो मेरी बलि चढ़ा देते, तो मेरे प्राण वहां भी जाने थे, यहाँ भी जाने थे, लेकिन यहाँ बच गए, वहां तो डेफिनेटली चले जाते। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जो प्रेजेंट सिचुएशन में हमें लगता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम उस समय हमें लगता है नहीं, उस समय जो हुआ वो अच्छा हुआ, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था। तो इसलिए कई बार ये सृष्टि के चक्र के प्रति हमारे मन में डाउट आता है कि जो हो रहा है क्या वो अच्छा हो रहा है, क्या हम उसे अच्छा कह सकते हैं। परंतु वास्तव में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी ये स्वस्तिका इस चक्र को 4 भागों में डिवाइड करती है, इसलिए हर एक भाग 1250 वर्ष का होता है। 4 भाग अर्थात 4 इक्वल युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युगों में इस चक्र को डिवाइड किया जा सकता है। अब इस चक्र को समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। समझिए, आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, 13-14 माले की बिल्डिंग है, और उसमें आपका फ्लैट 9वें-10वें माले पर आपका फ्लैट है। आपके घर में एक छोटा बच्चा है। वो छोटा बच्चा कभी घर से बाहर नहीं गया, लेकिन रोज बालकनी में खड़े होकर आपकी बिल्डिंग के नीचे जो गार्डन है, उस गार्डन में जब बच्चे खेलते हैं तो वो उनको निहारता है, रोज खड़ा होता है और उनको देखता है। एक दिन उसे जिद आती है, आपसे कहता है मुझे नीचे जाना है। आप उसको समझाते हो, नहीं बच्चे तुम यहाँ अच्छे हो, तुम वीडियो गेम खेलो, आप उसको फोन देते हो, आप उसको टॉयज देते हो, ये खेलो, टीवी देखो, नीचे नहीं जाओ, नीचे बड़े बच्चे खेल रहे हैं, नीचे का खेल अच्छा नहीं है। क्या वो बच्चा आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। वो फिर जिद करेगा, नहीं मुझे नीचे जाना ही है, और बहुत जिद करेगा, क्योंकि आज उस बच्चे को नीचे ही जाना है। आप ही हार कर क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्दी ऊपर आना। बच्चा आपसे ओके बोल के नीचे चला गया। गार्डन में शाम का समय था, अभी खेल शुरू हो रहा था। तो जब कोई खेल शुरू होता है तो बहुत सुंदर नियम, बहुत सुंदर उसके रूल्स बनाए जाते हैं, और रूल्स के साथ एक खेल शुरू किया जाता है। यहाँ जाएंगे तो आउट हो जाएगा, वहां जाएंगे तो इतना फाइन रहेगा। इस तरह के बहुत सारे रूल्स उन बच्चों ने भी बनाए, और एक खेल शुरू हुआ। ये खेल शुरू हुआ तो बहुत सुंदर खेल चला, क्योंकि रूल्स थे, नियम थी, मर्यादा थी। बच्चे को बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खेल पुराना होता चला गया, वैसे वैसे उसके नियम टूटने शुरू हुए। जब खेल में नियम टूटने शुरू हुए तो चीटिंग शुरू हुई। अभी बच्चे ने तो कभी चीटिंग के बारे में सुना ही नहीं, जाना ही नहीं। जब उस बच्चे के साथ चीटिंग शुरू हुई तो उसने रोना शुरू किया। अब हमारा बच्चा रो रहा है, हम बालकनी से खड़े होकर देख रहे हैं, तो हम उसको आवाज लगाते हैं ऊपर से, चलो बच्चे ऊपर आ जाओ। तो बच्चा आएगा, कहेगा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, चुप होकर खेलना शुरू कर देगा। लेकिन एक बार नियम टूटने शुरू हुए तो वो शने शने टूटते गए, एक के बाद एक। फिर धीरे धीरे चीटिंग बढ़ने लगी, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। जो इतना सुंदर खेल चल रहा था, वो खेल धीरे धीरे रफ और टफ होता चला गया। बच्चे को भी कई बार गिराया गया, उसको चोट भी आई, और बच्चा रोया भी। लेकिन जब जब आप उसको पुकारते थे तो वो चुप होकर फिर से खेलना शुरू कर देता था, क्योंकि उसको बहुत आनंद भी आ रहा था खेल खेलने में। अभी धीरे धीरे खेल और भी बद से बदतर होता चला गया। एक दूसरे को धक्का मुक्की, नीचे गिराना, खेल में चीटिंग बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे शाम होती चली गई, रात होने वाली थी, वैसे वैसे गार्डन में भीड़ भी बढ़ती चली गई, लोग आते चले गए और शोर बढ़ता चला गया। अभी नीचे गार्डन में इतना शोर हो चुका था, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि अभी आपके बच्चे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी।
और हम देख रहे हैं ऊपर से बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई है, वो रोए जा रहा है, कभी उसको यहाँ चोट लग रही है, कभी वहाँ चोट लग रही है, लेकिन फिर भी ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या करेंगे? आप नीचे जाएंगे ना बच्चे को लेने के लिए। आप नीचे जाते हैं, बच्चे को लेकर आते हैं और साथ साथ बाकी जितने बच्चे हैं उनको भी उनके घर भेज देते हैं, क्योंकि जब तक आप उनको घर नहीं भेजेंगे तब तक आपका बच्चा भी ऊपर नहीं आने वाला है। इसलिए सब बच्चों को पहले घर भेजा जाता है, फिर उसके साथ साथ अपने बच्चे को भी लेकर आप ऊपर आते हैं। ऊपर आते हैं तो आकर क्या करते हैं? बच्चा बहुत गंदा हो गया है धूल मिट्टी में, थक भी गया है, चोटें भी शायद लगी हुई है, तो सबसे पहले लाकर बच्चे को नहलाते हैं, साफ करते हैं, उसकी चोट पर मरहम पट्टी करते हैं और उसके बाद उसे कुछ खिला पिलाकर सुला देते हैं। बच्चा सो गया। अभी नेक्स्ट डे है, अगला दिन है, अगला दिन शुरू होता है। बच्चा फिर से बालकनी में खड़ा है। नीचे जाएगा? जरूर जाएगा, क्योंकि बच्चा कल की बात कल पर छोड़ देता है और भूल जाता है, क्योंकि खेल में आनंद तो आया ना। उसी तरह हम आत्माएं भी अपने पिता के साथ परम धाम में बहुत सुख में, एकदम शांति में थी। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, परंतु इस सृष्टि पर बहुत सुंदर खेल चल रहा था, जिसे हमने कहा सत्य युग, अर्थात सत्य का युग। सतयुग अर्थात वो सुंदर दुनिया जो स्वयं परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर रची थी, जिसे कहते हैं शिवालय, अर्थात उस परमात्मा शिव के द्वारा रचा गया स्थान, जिसे कहा गया पैराडाइज, जिसके लिए कहा स्वर्ग, जिसके लिए कहा दैवी दुनिया। ऐसी सुंदर दुनिया जहाँ हर प्रकार की संपन्नता थी, जिसके लिए कहा गया भारत सोने की चिड़िया था। वैसे दुनिया जहाँ सोने, हीरे, मोतियों के महल थे, जहाँ प्रकृति अपनी सतो प्रधान अवस्था में थी। ऐसी सुंदर दुनिया जहाँ कहा गया कि शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, जिसकी संपन्नता की महिमा में कहा गया कि वहां घी और दूध की नदियां बहती थी, जिसके लिए गायन है कि हर एक बालक कृष्ण कन्हैया सा और हर एक बालिका राधा सी होगी। ऐसी सुंदर सतयुग की दुनिया में मैं आत्मा ऊपर से नीचे अवतरित होती हूँ और बहुत सुंदर देवी देवता तन, जिसे कहते कंचन काया, इतने सुंदर शरीर में मेरा अवतरण होता है, मेरा जन्म होता है। आप देखिए देवी देवताओं के जो शरीर होते हैं वो कितने सुंदर होते हैं। यहाँ तक कि हमारे मन में धारणा इतनी पक्की है कि देवी देवताओं के शरीर में भी कुछ त्रुटि नहीं हो सकती। इसीलिए अगर मंदिरों में रखी हुई मूर्ति में थोड़ा भी खंडन होता है, थोड़ी भी कहीं से टूटती है, तो उस मूर्ति को बाहर निकाल देते हैं, दूसरी नई मूर्ति स्थापित की जाती है। कहते हैं खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं का शरीर भी बहुत सुंदर होता है, प्रकृति भी बहुत सुंदर होती है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान होती है, आत्मा एकदम फुल पावर में होती है। ऐसी सुंदर दुनिया में 1250 वर्ष का समय मैंने व्यतीत किया, हर प्रकार से सुख शांति से भरपूर जीवन व्यतीत किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति थोड़ी कम हुई। आत्मा की शक्ति कम हुई तो धीरे धीरे हमने सतयुग से 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग में प्रवेश किया, जहां श्री राम श्री सीता का राज्य था। इस सुंदर दुनिया में भी मैंने बहुत प्रकार के सुख संपन्नता और अनेक प्रकार के वैभवों से पूर्ण जीवन व्यतीत किया। वहां भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कलह नहीं, कोई कलेश नहीं, जिसके लिए कहा गया यथा राजा रानी तथा प्रजा, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। अर्थात सब उस राज्य में, उस दुनिया में हर एक राजा के समान संपन्न और सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। त्रेता युग में भी, जिसे हमने कहा सिल्वर एज, इस दुनिया में भी मुझ आत्मा ने 1250 वर्ष का समय व्यतीत किया।
परंतु आत्मा की शक्ति धीरे 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 कम होती जा रही थी। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह कोई कपड़ा हम मार्केट से लेकर आए और उसको एक या दो बार भी पहने तो उसकी वो चमक नहीं रहती जो उसकी चमक फर्स्ट डे होती है। कोई कार आप आज ही शोरूम से निकलवा के लेकर आए हैं, लेकिन जिस रेट पर आपने शोरूम से निकलवाई है उस रेट पर अगर आप आज ही बेचना चाहें तो नहीं बेच पाएंगे। अर्थात डिग्रेडेशन होता है, स्मूथली होता है। तो धीरे धीरे 1250 वर्ष का ये समय भी व्यतीत हुआ। हमने त्रेता युग से मुझ आत्मा ने द्वापर युग में प्रवेश किया। द्वापर अर्थात दो पुर, जहाँ सत्य और असत्य दोनों का राज्य साथ था। द्वापर युग शुरू हुआ तो मेरे नियम, जो सुंदर खेल चल रहा था, उसके नियम मर्यादाएं टूटनी शुरू हुई। नियम कौन सा? पवित्रता का नियम। नई दुनिया में पवित्रता के कारण इतनी सुख, शांति और संपन्नता थी। तो सबसे पहले जब आत्मा की शक्ति कम हुई तो सबसे पहले जो नियम टूटा वो था पवित्रता का नियम। जब देवी देवताओं की पवित्रता भंग हुई तो अभी जीवन में सुख शांति नहीं रहे, क्योंकि कहा जाता है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता गई तो सुख और शांति भी चले गए। जीवन में अपवित्रता आई तो दुख और अशांति को लेकर आई। पवित्रता ही पूजनीय बनाती है। हम देवी देवता थे तो पूजनीय थे, लेकिन जीवन से पवित्रता चली गई तो अभी अपने आप को देवी देवता भी नहीं कहला सकते। एक कुमारी की पूजा तब तक होती है जब तक वो पवित्र होता है, और एक गृहस्थी की पूजा, उसका सम्मान तब शुरू होता है जब वो गृहस्थी घर बार छोड़कर संन्यास धारण कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति घर में रह रहा है तो उसको कोई सम्मान नहीं देता इतना, लेकिन आज ही उस व्यक्ति ने घर गृहस्थ को छोड़कर ब्रह्मचर्य का नियम धारण कर संन्यास धारण किया तो उसके दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। कौन सी शक्ति? पवित्रता की शक्ति। और वो पवित्रता का नियम खंडित हुआ तो हमारे जीवन में दुख अशांति आई। दुख अशांति आई तो हमने भगवान को पुकारना शुरू किया, क्योंकि कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख आया, अशांति आई तो हमने भी भगवान को पुकारना शुरू किया। मंदिर बनाए, पूजा पाठ की, उसको पुकारा। धर्म, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, इन सब का सर्जन द्वापर युग में हुआ। और देवी देवता अभी अपने आप को हिंदू कहलाना शुरू किया, क्योंकि अभी खुद को देवी देवता नहीं कहला सकते, और खुद के ही उन स्वरूपों के मंदिर बनाकर पूजा पाठ करनी शुरू की। वहीं हमारी पुकार सुनकर उस पिता परमात्मा ने भी इस सृष्टि पर आवाज के रूप में ऊपर से बहुत पवित्र आत्माओं को भेजा कि जाओ, जाकर मेरे बच्चों को संदेश दो। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में इब्राहिम आए और उन्होंने आकर कुछ शिक्षाएं दी, परमात्मा का संदेश दिया। इब्राहिम ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह खुदा हूं, उन्होंने कहा मैं तो उनका पैगंबर हूं, पैगाम लेकर आया हूं। मोहम्मद ने आकर कुछ शिक्षाएं दी। इब्राहिम आए तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर शिक्षाएं दी, और उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करने वाले इस्लामी कहलाए, और उन शिक्षाओं को एक धर्म ग्रंथ में संग्रहित किया गया, तो वो धर्म ग्रंथ कहलाया कुरान। इब्राहिम के 250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध इस सृष्टि पर आते हैं, और वो आकर कुछ शिक्षाएं देते हैं, कुछ धारणाएं बताते हैं, जीवन को कर्म पर आधारित करते हैं, क्योंकि देखते हैं लोग श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जीवन का आधार कर्म बताया, सद्भावना बताया, अहिंसा बताया। और उनकी इन शिक्षाओं को एक धर्म ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया गया, जिसका नाम रखा धम्पद, और धम्पद को फॉलो करने वाले कहलाए बोधि। महात्मा बुद्ध के भी 250 वर्ष के बाद, अर्थात जब सृष्टि का चक्र 3000 वर्ष
घूम चुका था, उस समय इस सृष्टि पर क्राइस्ट का अवतरण होता है, उनका आगमन होता है। जब क्राइस्ट इस धरती पर आते हैं तो चारों ओर बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उन्होंने आकर आपसी प्रेम की, आपसी सहयोग की, आपसी स्नेह की शिक्षाएं दी। और उन्होंने भी कहा, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, आई एम हिज चाइल्ड, आई एम हिज मैसेंजर। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा मैं गॉड हूँ, उन्होंने कहा गॉड तो एक है, वो लाइट है, मैं तो जस्ट उनका पैगाम, उनका मैसेज लेकर आया हूँ। और उनकी इन शिक्षाओं को भी एक धर्म ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया, जिसका नाम रखा बाइबल, और बाइबल को फॉलो करने वाले कहलाए क्रिश्चियन। अभी जितने भी धर्म गुरु आए, वो कोई भी धर्म स्थापना के लिए नहीं आए थे, वो तो उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह खुदा का संदेश हम आत्माओं के लिए लेकर आए थे कि हम सब उस एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए किसी भी धर्म का उद्भव उनके धर्म गुरुओं के जीवन काल में नहीं हुआ है। उनका जीवन काल समाप्त होने के बाद उनकी शिक्षाओं को एक ग्रंथ में संग्रहित किया गया, और जब उस ग्रंथ को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उसको एक संप्रदाय, एक धर्म के रूप में उसका नाम रख दिया गया, और धीरे धीरे संख्या बढ़ी तो एक धर्म का उद्भव हुआ। इस प्रकार द्वापर युग धर्म के उद्भव का युग, वेदों शास्त्रों के उद्भव का युग, पुराणों महापुराणों की रचना का युग, मंदिरों मस्जिदों आदि की स्थापना के युग में उभर कर सामने आया। इस युग की तुलना की गई है कॉपर एज से। आत्मा की कला, आत्मा की स्थिति, आत्मा की शक्ति कॉपर के समान हो गई। जो कभी गोल्डन एज थी सतयुग में, अभी द्वापर आते आते वो कॉपर एज में आ गई। अभी भगवान को मैंने बहुत पुकारा, बहुत उसे ढूंढा, यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, तीर्थ स्थानों पर ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा, वेदों में, पुराणों में, हे प्रभु कहीं से तो तू मिल जाए, तेरे एक बार दर्शन हो जाए। परंतु भगवान की खोज में धीरे धीरे द्वापर युग का समय व्यतीत हो गया। 1250 वर्ष का ये समय भी व्यतीत हुआ, और मैं आत्मा कॉपर एज से आयरन एज में एंटर करती हूँ। आयरन एज अर्थात लोहे के समान युग, कल युग, कलह कलेश का युग, अज्ञानता का युग, अंधकार का युग। ऐसे युग में दो धारणाएं बन गई। द्वापर युग में कुछ आत्माएं जिन्होंने भगवान को बहुत ढूंढा लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो कलयुग में एक धारणा, एक मत उभर कर सामने आई कि भगवान कुछ है ही नहीं। अगर भगवान कहीं होता तो अब तक मिल चुका होता। तो इसलिए भगवान भी कोई सत्ता है, उसको भी मानने से इनकार कर दिया और कहा भगवान को नहीं मानते। वहीं दूसरी मत एक उभर कर सामने आई कि भगवान मंदिरों में नहीं मिला, मस्जिदों में नहीं मिला, वेदों पुराणों में नहीं मिला, तो भगवान कहीं तो मिलेगा, कहीं तो होगा। इसलिए उस परमात्मा को हर जगह ढूंढना शुरू किया, हर एक की पूजा करनी शुरू की। नदियों, नालों, तेराहों, चौराहों, गली नुक्कड़, हर एक स्थान की पूजा। हे प्रभु तू कहीं तो होगा, लेकिन उस प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, उससे कनेक्शन नहीं जुटा, और आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम ही होती चली गई। शक्ति कम होती जा रही थी, और मैंने कलयुग के अंदर मैं आत्मा और ही दुख, अशांति, चिंता, ईर्ष्या आदि अवगुणों से त्रस्त होती जा रही थी। इस समय जब जो धर्म आए, वो धर्म भी, उन धर्म में भी भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ने लगा। जब धर्म के ठेकेदार ही धर्म भ्रष्ट हो गए, ऐसा घोर कलयुग का समय जहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार, अर्थात जहां सत्य और असत्य का भेद ही मिट जाए, जहां दिन और रात का भेद ही मिट जाए, जहां बुराई और अच्छाई का भेद समाप्त हो जाए, ऐसे कलयुग में के भी 1250 वर्ष उस प्रभु की खोज में पुकारते पुकारते व्यतीत हुए, और हम उसकी पुकार बढ़ती गई, क्योंकि दुख और दर्द बढ़ता गया, क्योंकि उस परमात्मा से दूरी बढ़ती चली गई।
कलयुग के अंत का समय, घोर अंधकार का समय, धर्म की अति ग्लानि का समय, उस समय, वो समय इस सृष्टि का आता है जिसके लिए गीता में महावाक्य उच्चारे गए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। तो ये वो धर्म की अति ग्लानि का समय है जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुका है। आप देखिए, एक द्रौपदी की पुकार पर परमात्मा सृष्टि पर आया, तो अब तो घर घर में द्रौपदियां भगवान को पुकार रही हैं। तो 1250 वर्ष के कलयुग के समय में थोड़ा सा समय जो बाकी होता है, उस समय परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। धर्म के भ्रष्ट होने से पहले, धर्म का के विलोप हो जाने से पहले परमात्मा आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा है आदि सनातन देवी देवता धर्म। वही धर्म जिसकी शुरुआत सतयुग से हुई और द्वापर युग आया तो वो धर्म हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया। आदि सनातन अर्थात वो धर्म जो आदि से अंत तक रहता है, जिसके समाप्त होने से पहले परमात्मा आकर स्वयं उस धर्म की स्थापना दोबारा कर देते हैं, वो कहलाया आदि सनातन। कौन सा धर्म? देवी देवताओं का धर्म। तो इस समय वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का समय चल रहा है। वो परमात्मा खुद इस साधारण तन में आकर उस नए धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, अर्थात हम आत्माओं को फिर से श्रेष्ठ बना रहे हैं। जिस प्रकार आप अपने बच्चे को लेने के लिए नीचे उतर कर गए थे, उसी प्रकार वो परमात्मा भी हम आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। परंतु जिस प्रकार आपने बच्चे को लाते ही घर के अंदर सुला नहीं दिया, पहले उसको साफ किया, उसकी चोट को क्लीन किया, फिर उसको खाना खिलाया, तब तो जाकर अपने बच्चे को सुलाया। उसी तरह परमात्मा भी कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन लेकर तभी जाऊंगा जब तुम अपने आप को फिर से पावन बनाओगे। जिस रूप में आए थे उसी रूप में वापस लेकर जाऊंगा। अर्थात आत्मा को फिर से अपनी बैटरी फुल चार्ज करनी है उस परमात्मा की स्मृति से, उस परमात्मा की याद से। इसलिए संगम का समय कहलाया। किसका संगम? अंधकार से, ज्ञान के अंधकार से उजाले का संगम, परमात्मा से आत्मा के संगम का समय कहलाया संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। अर्थात जब हम आत्माएं उस परमात्मा से ज्ञान सुनकर उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर अब मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बना सकते हैं, पावन बना सकते हैं, ये है वो संगम का समय। ये कोई स्थूल सागर और नदियों के संगम की बात नहीं है, लेकिन वो ज्ञान सागर आकर हम आत्माओं के अंदर वो ज्ञान भरता है, जिस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आत्माएं ज्ञान गंगा बन जाती हैं। कुंभ का मेला इस समय इस सृष्टि पर लगा हुआ है, जिस कुंभ में स्नान करने से आत्माएं सर्व पापों से मुक्त हो जाती हैं। वो ये संगम का समय चल रहा है। इस संगम पर उस परमात्मा की याद से जब हम अपने पांचों विकारों को यज्ञ अग्नि में सुहा करते हैं, क्योंकि परमात्मा आकर इस संगम पर राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। और इस यज्ञ में जब हम अपने विकारों की आहुति देते हैं तो आत्मा उसी प्रकार शुद्ध हो जाती है, जिस प्रकार स्थूल अग्नि में अशुद्ध सोना डालते हैं तो वो भी एकदम शुद्ध होकर निकलता है। उसी प्रकार जब हम आत्माएं इस समय परमात्मा की याद रूपी योग अग्नि में खुद को जलाते हैं, अर्थात खुद के विकारों को सुहा करते हैं, तो मैं आत्मा भी पहले के समान
सतो प्रधान स्टेज में, गोल्डन एज में आ जाती हूँ और उस स्थिति में मैं अपने पिता के साथ वापस अपने घर परम धाम जाती हूँ, एकदम शुद्धतम अवस्था में। ये सृष्टि पावन फिर से बनती है, परिवर्तन होता है, कलयुग बदलकर सतयुग हो जाता है, अंधकार बदलकर दिवस हो जाता है और इस सृष्टि पर फिर से एक नए चक्र की शुरुआत होती है और मैं आत्मा फिर से अपने उसी फिक्स टाइम पीरियड पर इस सृष्टि पर अवतरित होती हूँ। ये चक्र चलता रहता है, कब शुरू हुआ कब अंत होगा नहीं कह सकते, परंतु हाँ, ये चक्र सृष्टि का चक्र इसी प्रकार चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए किसी की मुक्ति संभव नहीं है। कोई चाहे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष संभव नहीं होता है। मुक्ति कहेंगे मिल सकती है, मुक्ति अर्थात थोड़े समय के लिए आप इस सृष्टि के खेल से निकलकर शांति धाम में जाकर बैठ जाते हो, परंतु मोक्ष अर्थात इस चक्र में आए ही ना, इस चक्र से ही बाहर निकल जाए। और मोक्ष तो वैसे भी संभव ही नहीं है। मोक्ष अर्थात आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाना, परंतु आत्मा के लिए तो गीता में महावाक्य उच्चारे गए हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता है, इसलिए कभी भी किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। हम ये इच्छा नहीं रख सकते हैं कि इस चक्र में कभी आए ही नहीं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा खुद कहता है कि मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, मुझे भी हर कल्प में संगम युग पर इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है और आकर इस पुरानी पतित सृष्टि को फिर से ज्ञान के द्वारा पावन बनाए मैं वापस अपने धाम जाकर बैठ जाता हूँ और इस सृष्टि की फिर से नई शुरुआत होती है। तो आज ये हमारा समय का ज्ञान और साथ साथ धर्मों का ज्ञान, धर्म किस प्रकार आए, किस तरह धर्मों का उद्भव हुआ और किस तरह वो धर्म धीरे धीरे मर्ज होते जा रहे हैं। चलिए आज का ये अध्याय हम यहीं खत्म करते हैं। कल हम जानेंगे कि ये 5000 वर्ष के चक्र में एक आत्मा के मैक्सिमम कितने जन्म हो सकते हैं। समाज में एक धारणा है कि एक मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भटककर तब मनुष्य का जीवन मिलता है, तो क्या वास्तव में हम जाकर कुत्ता बिल्ली बंदर बनते हैं और उसके बाद ही मनुष्य तन मिलता है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? तो कल हम इन सब प्रश्नों का जवाब चाहेंगे और इन सब प्रश्नों का जवाब हमें मिलेगा। चलिए आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओम शांति।